हमारे जीवन में अक्सर बहुत सारी परेशानियां लगी रहती हैं, जैसे आर्थिक रूप से, या बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, या व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है। तो बहुत सारी परेशानियों का जब भी कुंडली दिखाई जाती है तो एक ही कारण बताया जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो उस पितृदोष को दूर करने के लिए ये पितृपक्ष से अच्छा समय कोई नहीं होता। तो क्या करना होता है, पितृपक्ष में पितरों के नाम का एक दीप जलाया जाता है। तो वो दीप कैसे जलाना चाहिए, किस तरीके से उस जलाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उस दीप में क्या क्या डालना चाहिए, तो आज के वीडियो में वो सब बताऊंगी। वीडियो के आखिर में बने रहिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है और सबकी परेशानियां बहुत जल्दी दूर होंगी। आप खुद देखेंगे कि पितृपक्ष जब समाप्ति की ओर होगा तो आपने जिस मन्नत के लिए, मनोकामना के लिए पितरों से आशीर्वाद मांगा है, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मेरी थाली में एक आम का पत्ता रखा हुआ है, एक पान का पत्ता रखा हुआ है, माचिस है, बताशे हैं, शक्कर है, चीनी, काली मिर्च के दाने हैं, लौंग है। देखिए, आपको लौंग दिख पा रही होगी, तो लौंग भी है, और जल का पात्र है, और एक खाली मैंने मिट्टी का दिया रखा है। अब इसमें कौन सी बाती डाली जाती है पहले ये बताती हूँ आपको, है ना। तो इसमें जो बाती डलती है वो लंबी वाली बाती डलती है। तो लंबी बाती का ही दीप पितरों के लिए निमित्त जलाया जाता है। तो लंबी बाती हमें कैसी वाली लेनी है, ऐसी वाली। इसको तो बनाना सभी को आता ही है, तो इसलिए इस चीज़ को मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो इस ऐसी लंबी बाती बट के आप रुई की बना लीजिएगा। रुई शुद्ध होनी चाहिए और साफ हाथों से बनाएं, क्योंकि पितरों भगवान के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं ना। तो पितरों को बहुत आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा का बहुत अच्छे से विधि विधान का पालन करना होता है। तो पत्ता यदि आपके पास पान का ना हो तो आप अशोक का भी ले सकते हैं, या किसी फल के वृक्ष का, जैसे आम है, केला है, इस तरीके के किसी भी वृक्ष का आप पत्ता ले सकते हैं। प्रसाद के लिए मैंने सफ़ेद चीज़ का भोग लगता है पितरों के लिए, तो सफ़ेद में आप कोई बर्फ़ी भी रख सकते हैं, आप बताशे का भोग भी रख सकते हैं, चीनी का रख सकते हैं, मिश्री का रख सकते हैं। इसीलिए मैंने ऑप्शंस में आपको दो दो चीज़ें बताई हैं। जैसे मैंने दो तरह के पत्ते लिए, दो तरह के भोग रखे हैं, और दिए में डालने की भी दो तरह की सामग्री दिखा रही हूँ। एक लौंग है और एक काली मिर्ची है। तो आपके पास जो भी चीज़ घर में हो आप उस चीज़ का प्रयोग कर लीजिएगा, लेकिन एक एक चीज़ ही प्रयोग करनी है। अब बात आती है कि दिए में क्या डालना है, तेल या घी। तो पितरों के निमित्त जो दिया जलता है उसमें सरसों का तेल डाला जाता है। तो सरसों के तेल का ही दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो देखिए, ये है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो इसी से ही दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो इसको मैं रख लेती हूँ पास में। इस तरीके से ये हमारा दीप जलाने की तैयारी हो गई। अब इस बारी आती है कि इस दीप को कहाँ जलाया जाता है। इस दिए को घर के बाहर जलाया जाता है, घर के अंदर नहीं जलाया जाता। किस समय जलाया जाता है, इसको जब सूर्य छुप जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, तब इसको जलाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दिन में नहीं जलाया जाता। संध्या पूजा जब कर लें घर में, भगवान जी की आरती पूजा भोग हो जाए, उसके बाद इस दीप को जलाया जाता है, घर के बाहर जलाया जाता है। अब बात आती है किस दिशा में जलाना चाहिए, बाती का मुख किस तरफ हो। तो बाती का मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। ये जो बाती है, जलती हुई बाती जब हो तो इसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। भोग प्रसाद कैसे रखना है, दिया कैसे प्रज्वलित करना है, और ये जल मैंने क्यों रखा है, ये सब मैं अब आगे आपको दिखाती हूँ। प्रैक्टिकली आपको ये दिया कैसे जलाया जाता है वो करके दिखाती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। जल के पात्र से जल लेकर थोड़े जल के छींटे दे देंगे ज़मीन पर, और उसको हाथ से साफ़ कर देंगे, ऐसे लीप लेंगे। इसको लीपना बोलते हैं। हल्दी रोली कुछ नहीं मिलानी है, बस जल के ही छींटे देने हैं। अब जिस पत्ते पर हमको दिया जलाना है उस पत्ते के ऊपर हम ज़मीन पर पहले उस पत्ते को रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे दीप। इस प्रकार से हम दीप रख लेंगे, और उसके ऊपर अब हम रखेंगे बाती। तो बाती जो हमने तैयार की थी लंबी वाली, उस बाती को उसके अंदर डाल लेंगे। तो देखिए, मैं लंबी बाती डाल दे रही हूँ उसके अंदर, और जो उसके सरसों का तेल था वो अब दिए के अंदर हम डाल लेंगे। तो देखिए, इसको हम सरसों के तेल से भर लेंगे। दिए को अच्छे से पूरा भर लें, क्योंकि खाली दिया नहीं जलाया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से दिया भर लिया है मैंने। यदि आपके पास ये वाला पत्ता ना हो तो आप पान का पत्ता ले लें, अमरूद का पत्ता ले लें, केले का पत्ता ले लें, जो भी पत्ता आपके पास हो वो लेकर इसको जला सकते हैं। अब इस तरीके से, जैसे कि मैंने ये दीप उस पर रख लिया है, अब मैं इस पर रख दूंगी थोड़ी सी शक्कर।
देखिए अब मैं इस पर थोड़ी सी पत्ते पर शक्कर रख दूंगी आगे। ये पितरों के लिए भोग है, ठीक है। ज़मीन पर नहीं रखा जाता है भोग, इसीलिए पत्ते का प्रयोग किया जाता है कि हमें अच्छे से उस चीज़ का। देखिए अब पत्ते के ऊपर मैंने दीप जला लिया है और शक्कर भी रख दी। अब इसमें हम डाल देंगे 2 काली मिर्ची। देखिए अब इसमें हम 2 काली मिर्ची डाल देंगे। देखिए खाली दीप नहीं जलाना है, ये ज़रूर हमको याद रखना है कि कुछ ना कुछ चीज़ इसके अंदर ज़रूर डालनी है और भोग भी ज़रूर रखना है। अब हाथ जोड़कर हम अपने पितरदेव से प्रार्थना करेंगे। ध्यान रखें दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए और घर के बाहर ही दीप प्रज्वलित करना है, घर के अंदर नहीं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें घर के बाहर जाना है, मतलब अपने घर के द्वार के बाहर जाना है और उसमें दिए में ये काली मिर्च या लौंग डालनी है, भोग जरूर रखना है और पत्ते का प्रयोग जरूर करना है। ज़मीन पर नहीं रखना है दीप, आसन देना है किसी पत्ते का। तो आप पत्ते को रखें और दिशा दक्षिण दिशा होनी चाहिए लौ की। आप भगवान से पितृदेव से प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनको याद करते हुए पितृदेव से प्रार्थना करेंगे कि पितृदेव हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर कीजिए, हमारे जीवन में जो भी दुख है परेशानियां दूर कीजिए, हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए, हमारे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए और जो भी विघ्न बाधा आ रहे हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं उन सबको दूर कीजिए, हम सब आपके ही बच्चे हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए मन ही मन में धूप लगाइए, आशीर्वाद मांगिए पितरों का और सिर ढककर ही ये दीप प्रज्वलित कीजिए। चाहे चुन्नी पहन ओढ़ लीजिए सिर पर या दुपट्टा, या फिर साड़ी पहने हो तो साड़ी का आंचल पल्ला रख लीजिए। सिर ढककर ही पितरों के निमित्त दिया जलाया जाता है, क्योंकि पितर हमारे पूर्वज होते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उनके निमित्त जब आप दिया जला रहे हैं तो सिर ढककर जलाया जाता है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब यदि हम पान के पत्ते पर जला रहे हैं तो कैसे जलाएंगे, इसी प्रकार से हम इस दीप को देखिए इस पर ऐसे करके रख देंगे और अगर हम भोग में बताशे रख रहे हैं तो देखिए ये जो बताशा है इस तरीके से हम बताशा रख देंगे और जैसे हमने लौंग डालनी है तो हम इसमें लौंग डाल देंगे। काली मिर्च नहीं है हमारे पास और हमारे पास लौंग है तो हम क्या करेंगे दीप के अंदर लौंग डाल देंगे। देखिए तो इस प्रकार से पान के पत्ते पर भी बस भोग सफ़ेद चीज़ का लगना है, दिशा दक्षिण की होनी है और घर के बाहर ही ये पूजा करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो पितृपक्ष में 15 दिन इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी सारा कुछ आ गया होगा। तो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।